एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर रुद्राभिषेक कर रहे थे और बट वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री राम लिख करके शिव जी को चढ़ा रहे थे। वह जगह गांव से बाहर था। वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी बकरियों को चराने प्रतिदिन आता था। साधु अभिषेक करके तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते जो राम नाम लिखे हुए थे वो वहीं पे पड़े थे। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने उस पत्ते को खा लिया, राम नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब व्यक्ति सभी बकरियों को लेकर घर गया और सभी बकरियों को अपने बाड़े में ले जा करके अंदर करके उनको विश्राम करने के लिए छोड़ दिया, सारी बकरियां मैं कर रही थी और जो पत्तों को खाई थी राम नाम पत्ते, वो राम राम कह रही थी। तो क्योंकि उनके अंदर का राम उनके मैं को ख़त्म कर चुका था। जब सारी बकरियां उसको राम राम कहते सुनती हैं तो कहती हैं, अरे ये क्या कह रही हो, अपनी भाषा छोड़ करके तू दूसरे कुछ बोल रही है, मैं बोल। तो कहती है, राम नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया है, इसलिए मैं राम राम ही बोलूँगी। तो सभी बकरियाँ उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस ना हुई और राम राम ही रटती रही। सभी बकरियों ने निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सब उसको सींग से धक्के मार मार के बाड़े से बाहर निकाल दिया। सुबह जब मालिक आता है तो उसे बाड़े के बाहर देखता है तो उसको पकड़ करके फिर से अंदर कर देता है, परंतु बकरियां फिर से उसको सींग मार करके बाहर निकाल देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आया कि इस बकरी से उन लोगों की दुश्मनी क्या हो गई है। मालिक सोचता है कि अवश्य इसको कोई बीमारी हुई होगी जो बकरियां इसको अपने पास नहीं आने दे रही हैं। वह सोचता है कि यह हो न हो इसके कारण से सारी बकरियां बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जो जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो चोर होता है वो देखता है, उस बकरी को लेकर के जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर के उसे एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बकरी मैं करे या राम राम करे, उस बकरी को खरीद लेता है। वह बकरी सारा दिन राम राम जपती रहती और किसान उस बकरी का दूध बेच आता था। धीरे धीरे किसान की दशा सुधरने लगी। दूर दूर से लोग उसका दूध पी लेने के लिए आते थे और दूध पी के स्वस्थ हो जाते थे। अब किसान की भी दशा सुधर गई। एक दिन राजा ने के मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस गांव से गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी थी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा कि इतना अच्छा दूध मैंने कभी नहीं पिया था। किसान ने बोला, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन राम राम रटती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और राम नाम जपते देख करके हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में अपने राजमहल में लौट आए। तभी उन दिनों राजमाता जो कि बहुत बीमार थी, बहुत उपचार के बाद भी ठीक ना हुई। तब राज्य वैद्य ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राज वैद्य ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था। फिर सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि सदैव राम राम का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ना हुआ,
परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर पर ले गया तो राजा ने बकरी को राम राम का जाप करते हुए सुना। तो राजा किसान से बोला कि आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से बोला, हाथ जोड़ करके बोला, इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मैं तो भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम नाम का जाप करती। राम नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल राम राम का जाप करने लगा। अब तो पूरे राजमहल और पूरे नगर में राम नाम रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, राम नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं अर्थात अहमपन भी खत्म हो गया। तो क्या हम मनुष्य निरंतर राम नाम का जाप करने से भव से पार नहीं हो जाएंगे? हमने अपने आराध्य देव की शरण में जाना चाहिए, है ना। धन्यवाद।